अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय जो सभापति हैं उदय भानु चीफ जी के नेतृत्व में, मनीष शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे मगरी बंगाल में हम लोग इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के ऑफिस को घेराव करेंगे। जब तक हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आज हम लोग एक छोटा सा टोकन प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे। आने वाले दिनों में अगर ये एम्प्लॉयमेंट, अगर जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अगर ये इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में हम लोग जो इसका हेड क्वार्टर है वहाँ पर भी जाएंगे और प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ पे एक जोरदार प्रोग्राम करेंगे। जैसा कुछ दिन पहले इसी चौरस्ते पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था SIR को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। मैं बता देना चाहता हूँ साथ ही साथ प्रशासन को और ममता बनर्जी की ये सरकार को कि अगर आप युवाओं की नौकरी, महिला की सुरक्षा अगर नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको मंदिर मस्जिद करने का समय है। आपके ही दल के लोग आज जिसको आपने सस्पेंड किया है, ये सब नाटक चल रहा है। इस नाटक के खिलाफ है हम लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें अपना जो वजह से जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको सुरक्षा का गारंटी दीजिए। आप मंदिर मस्जिद का गारंटी मत दीजिए, हमें सुरक्षा का गारंटी दीजिए, महिला हमारी माँ बहन की सुरक्षा गारंटी दीजिए। इसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किए हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग का एक डेलीगेशन टीम जाएगा यहाँ पे, एक अपना मेमोरेंडम देगा और देने के बाद उनसे पूछेगा कि जितने भी नौकरियाँ खाली हैं हमारे युवा साथी को क्यों नहीं नौकरी मिल रही है, आप बताइए। अगर बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग आंदोलन के माध्यम से उनको बताने पे मजबूर कर देंगे। जय हिंद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उदय भानु चीफ जिंदाबाद। ये टीम कहाँ जाएगा ये बताइए। ये टीम अभी जाएगा, डिपोटेशन देने जाएंगे जो यहाँ पे ऑफिस है आपका, डायरेक्टर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, इनके डायरेक्टर के पास। इनको एक मेमोरेंडम देना हम लोगों को, और जो बंगाल में जितने जगह जगह पे नौकरियाँ खाली है उसके लिए हम लोग अपना मेमोरेंडम लाए हैं। कहाँ किस तरह नौकरी नहीं मिल रहा है वो सारा चीज़ हम लोग आज देंगे। सर, क्या डिमांड है आप लोगों का आज लेबर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेबर डिपार्टमेंट से? देखिए, हम लोग का एक ही डिमांड है कि जो भी बंगाल में युवा बेरोजगार हैं, जो प्लान कर रहे हैं, बंगाल को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, काम करने के लिए मजबूर है, और उसके काम करने के बावजूद भी जो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है हमारे बंगाली माइग्रेंट वर्कर को जिस तरह से जुल्म कर रही है, तो उसके खिलाफ भी हम लोग का प्रदर्शन है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बंगाली भाई, जो हमारे स्टेट के जो वासी हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उनको नौकरी यहाँ पर दिया जाए और उनको सुरक्षा दिया जाए और महिलाओं को सुरक्षा। इसी डिमांड के लिए आज हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आए हुए हैं। हमारा डिमांड यही है कि बंगाल में सिर्फ रिश्वत देकर नौकरी ना दिया जाए, जो लायक हैं, जो काम करते हैं, जो मेहनत करके पास किए हैं, डिग्री हासिल की है, उनको ही नौकरी दिया जाए, ना कि जो घूस दे रहे हैं इनके नेताओं को, उनको नौकरी दिया जाए। इसके खिलाफ आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे यहाँ पर। कहते हैं ना सर कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, इस महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो अपने चरम पे है। आज एक जो मामूली जो आदमी है, जो रोज़ का रेडी लगाता है, शायद मेरे ख्याल से वो 3 वक्त रोटी भी नहीं खा पाता होगा। भरपेट जो खाना जो होता है ना, दाल भात चोखा, वो भी नहीं खा पाता होगा। लेकिन हमारी जो दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के जो अभी के मौजूदा जो सियासतदान हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, नफ़रत बांटो। और हमारे जो जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी है, वो मोहब्बत की दुकान खोलने में लगे हुए हैं, नफरत की दुकान चलाने में लोग लगे हुए हैं। देश में धर्म की राजनीतिक चल रहा है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर वर्ग के लोगों का ये देश है। देखिए, झूठ होता है। आपने अक्सर मूवी देखा होगा, पिक्चर देखा होगा कि विलन का आखिर में हार होता है, हीरो को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एट लास्ट जीत सच्चाई की होती है, हीरो की ही होती है। विलन को हारना ही, पराजित होना ही पड़ता है। तो इसी तरह जो केंद्र में हमारी जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, वो भी एक दिन हारेंगे। हमारे जननायक राहुल गांधी जी हमारे हीरो हैं, हीरो के द्वारा ही हारेंगे। और
उस वक्त शायद भाजपाई को भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। सर मोदी सरकार आने से पहले कही थी कि 2 करोड़ हर साल वो नौकरियां देंगी। इसी तरह से ममता सरकार ने भी कुछ वादा किए थे जो वो पूरा नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने बोला ना, ये लोग शोले पिक्चर के हेड और टेल। टॉस जो टेल है ना, वही है। वो जो क्या बोलते हैं, जो हमारे वीरू ये लोग दोनों वीरू वाला काम कर रहे हैं, दोनों तरफ हेड ही है। उनको हम लोग को लग रहा है दोनों अलग है, जय और वीरू, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। तो वही यहाँ सिस्टम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो हमारी जो बंगाल की जनता, हिंदुस्तान की जनता है, देखिए 2014 से पहले कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं जानता था, सब रोजगार जानते थे। पहले इसी बंगाल में अगर 10 पैसा किराया बढ़ जाता तो कितने आंदोलन होते थे। आज इन्होंने आंदोलन को दमन कर लिया है, सब चीज़ को अपने कब्जे में कर लिया है। जो लोग लड़ाई करने के लिए आंदोलन करते हैं उनको फॉल्स केस, फैब्रिकेटेड केस में फंसा दिया जाता है। वो लोग डर जाते हैं क्योंकि सबका अपना एक परिवार है, सबको अपना फैमिली को सुरक्षा रखना है। इसी के कारण आज आंदोलन नहीं हो पा रहा। लेकिन हम एक साथ ही साथ एक बात बोलना चाहेंगे आप लोग को कि यूथ कांग्रेस डरने वाला नहीं है। आप फांसी पे भी चढ़ा दीजिएगा, हम लोग भगत सिंह के देश में रहते हैं। जब हमारे भगत सिंह कुर्बानी दे सकते हैं तो हम लोग भी कुर्बानी देने से नहीं हटेंगे। सर आप अपना डेपुटेशन लेके नौवन्नों कब पहुँचेंगे? देखिए, अगर यहाँ से कुछ फीडबैक नहीं मिलता तो हम लोग जरूर जाएंगे। धन्यवाद। ঘুষখোরদের সরকার, বেকার যুবক যুবতী বিরোধী এই সরকার, বেকার যুবক যুবতী বিরোধী এই সরকার, যুব কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান খানের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের সংগ্রাম, যুব কংগ্রেসের সংগ্রাম চলছে, যুব কংগ্রেসের সংগ্রাম চলছে। চলবে ছোট্ট সরকার, ছোট্ট সরকার, চাকরি কেড়া সরকার, চাকরি কেড়া সরকার, সরকারের কালো হাত ভেঙে দাও, পুড়িয়ে দাও, নিয়ে কালো হাত ভেঙে দাও, পুড়িয়ে দাও, বন্দে মাতরম, তাই তো বলি লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, সারা বাংলা আন্দোলন চলছে, চলবে। बहुत हो गया, 10 मिनट तक चले। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजर इंचार्ज इमरान खान ने आज एक रैली निकाला और ये रैली वो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर तक ले गए। उनका कहना है कि मुल्क में जो बेरोज़गारी है और रियासत में जिस तरह से बेरोज़गारी है, इसे दूर करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर अफसरान को एक मेमोरेंडम दिया। हालांकि इस मेमोरेंडम के देने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हालात है वो बहुत ही नासाज है। इमरान खान कांग्रेस के युवा नेता है और वो जानते हैं कि युवाओं की इस वक्त क्या हाल है और क्या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के सामने कांग्रेस विज्ञान में और वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और हुकूमत को घेरने की कोशिश की। उनका कहना है कि जिस तरह से रियासती हुकूमत ने एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया था, वादे को उन्होंने नहीं निभाया और न ही मोदी सरकार ने जिस तरह से कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरियां दी जाएंगी, उन्होंने ऐसी कोई नौकरी नहीं दी और लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और भूखे मर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ भी कांग्रेस के निजाम ने आवाज़ बुलंद किया। खासतौर से इमरान ने कहा कि हम बंगाल के हुकूमत से चाहते हैं कि वो इनको बेरोजगारी से दूर करें। आइए हम उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल में जो दर्द है वो बंगाल के लेकर, बंगाल के लोगों को लेकर और कांग्रेस खासतौर से कांग्रेस के विज्ञान ये चाहते हैं कि बंगाल से बेरोजगारी दूर हो, लोगों का पलायन कम हो। इस मौके पर हमने इमरान से बात की और इसके अलावा दिगर लीडरान से भी हमने बात की। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनिए और सुना देंगे। ঘুষখোরদের সরকার
इमरान ने कहा कि वो युवाओं के साथ हैं और राष्ट्रीय बनकर युवाओं के हित के लिए वो लड़ते रहेंगे। बेरोजगारी दूर करने में वो हर तरह के जो सेक्टर में तलबात और स्विगी में काम कर रहे मांग हैं, करेंगे। बहुत सारे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमफिल तक के लोग उबेर बाइक चला रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है इस मगरी बंगाल में कि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, ये दोनों का शकल और चरित्र एक है। ये चरित्र के खिलाफ आज हम लोग युवा कांग्रेस के तरफ से हमारे जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं और आने वाले दिनों भी छेड़ेंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह युवा बेरोजगार हैं और क्राइम जिस तरह अपने चरम पर है, महिला सुरक्षा नहीं है और हमारे जिंदाबाद চলছে চলবে লুটিয়ে সংগ্রাম রাহুল গান্ধী চলছে চলবে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম চোর চোট্টা সরকার আর নেই দরকার চোর চোট্টা সরকার আর নেই দরকার চোর চোট্টা সরকার আর নেই দরকার রুজি রুটি মারা সরকার আর নেই দরকার চাকরি করা সরকার আর इसका फोटो ले लेते ये बोर्ड का भैया চলছে চলবে पीछे 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 वो सीधा कीजिए ना। आइए 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 यार जुबान अंदर बात कर रहा। सर क्या बात हुई डिपोटेशन लेने गए थे? देखिए, हमने डिपोटेशन दिया है। जो अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने बोला है कि अभी हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग कराती है। नौकरी का जो सवाल है, पहले हम लोग नौकरी दिया करते थे, अब नौकरी हमारे हाथों में नहीं है। ये डायरेक्ट विज्ञापन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अब नौकरी जिसके मेरिट के हिसाब से किया जाता है। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि आप लोग का जो डिमांड है वो जायज़ है। हम लोग ये डिमांड को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं कि जो युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो बेरोज़गार हो गए, उनको नौकरी मिले। ये डिपार्टमेंट भी नौकरी करती है, इसे भी पता है कि नौकरी जब तक नहीं होती है तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि आपकी बातों को रखा जाएगा और आने वाले दिनों में हमने इनसे पता किया है कि किन का गिरबान पकड़ेंगे तो हम लोग, हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। इन्होंने साथ ही साथ हमें बताया है और हम लोग अब उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे युवाओं, हमारे साथियों को नौकरी दिला सकें। और आने वाले दिनों में हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। सर एक दौर था जब 80-90 के दहाई में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने भीड़ लगा करती थी, लोग अपना एक्सचेंज कार्ड बनवाया करते थे। अब वो सिलसिला ही लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। अब ना कोई भीड़ है और ना कोई कार्ड बनाने के लिए आता है। अब स्टूडेंट लोग को भी नहीं देखा जाता है कि वो वहाँ जाकर करते हैं इस तरह का कुछ काम। आखिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार आखिर क्या करे? देखिए, ये बात जो आपने कहा है ना, यही बात मैंने उनसे कहा था कि मैंने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कार्ड बनवाया था। मेरे पास भी चिट्ठी आया करती थी कि भैया इस जगह पे जॉब खाली है, आप इंटरव्यू देने जाओ। लेकिन ऐसा सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया जब से ये हमारे राज्य में जो ममता दीदी की सरकार आई है और भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने सारा सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इसी के कारण ये लोगों के हाथों में भी कुछ नहीं रहा। इन्होंने हमें बताया है कि आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है, इनका भी परिवार है, इनके ही बच्चे भी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। नौकरी तो सबको चाहिए ना, ये तो रोज़ाना के मुद्दा है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इन्होंने जिसका पता दिया है। अशफाक भाई, सर कहते हैं क्या बोलेंगे ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर? देखिए, जो हालात है इन दोनों बच्चे युवा बेकार हैं, बेरोजगार हैं। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा कांग्रेस ये लड़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ना मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं। और इमरान खान के नेतृत्व में आज बंगाल की युवा कांग्रेस, आज हम लोग
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आए, लेकिन इनके भी दर्द हमें सुनने मिला कि हम लोग को अभी काम नहीं कर पा रहे, हम लोग थोड़ा सा भी काम नहीं कर पा रहे। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला हुआ था, उसके ज़रिए से इनका टोटली, ये तो बहाना है, सरकार चाहेगा तो वो भी बदल कर उसको कर सकता है, कानून बना के कर सकता है। लेकिन ये जो होता था, लोगों को मिलता था, किसी को थोड़ा भी काम मिलता था, रुपया मिलता था, फिर भी थोड़ा तो एम्प्लॉयमेंट होता था, सर्वाइव कर पाते थे। अभी तो सिर्फ सर्वाइव ही कर पा रहे हैं। तो बंगाल का जो मैं कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री जो 2 करोड़ का उन्होंने आंकड़ा मीडिया को दिए हैं, ये कहाँ है? वो आंकड़ा कहाँ से उनको मिला? वो आप लोगों को, प्रेस को बुला के वो आंकड़ा ममता बनर्जी दिखाए कि 2 करोड़ कैसे मिला, और वो एम्प्लॉयमेंट है या सर्वाइवल है? रोजगार और सर्वाइवल में फ़र्क है। रोजगार किसको कहते? मोदी जी की तरह नहीं, मोदी जी भी कहते पकौड़ा तलो, ये सब, ये रोजगार नहीं होता है, ये सर्वाइव करने के लिए होता है। एक शिक्षित आदमी जिसके पास एजुकेशन है, स्किल है, और उसको काम नहीं मिलता है। आज देखिए, रोजगार सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, वैकेंसियाँ यहाँ हमने दिए हैं, लाखों वैकेंसियाँ खाली है। सरकार का मनसा ही नहीं है, उनका नियत ही नहीं है कि इसको फुलफिल किया जाए। हाई कोर्ट्स भी ठप हो चुका है। मैं खुद प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाता हूँ। तो कोर्ट के सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है, सिस्टम कोलैप्स, डे बाय डे कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि लोग नहीं है कि कागज़ इधर उधर से लाए, जजेस नहीं है। तो हर जगह लोग, एक तरफ तो बेकार युवा अपना समय और उनका उम्र चला जा रहा है, और दूसरे तरफ लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के ज़िंदगी में भी सुधार आएगा और देश के सिस्टम भी सुधरेंगे। सर, दीदी तो बिजनेस सुमिट भी ला रही हैं, बिजनेस सुमिट के जरिए उनका सब ढकोसले हैं। ममता बनर्जी जी और मोदी जी में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही, कोई पकड़ा, कोई चोप शिल्पों की बात करती है, और कोई पकौड़ा की शिल्पों की बात करते हैं। तो इनो एक ही, जो इमरान भाई ने पहले ही आप लोगों को कहा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू, लेकिन वो एक ही सिक्का तो एक है। तो यही हालत है कि भारत में भी बेरोजगारी बढ़ रहा है पूरे देश में, और बंगाल में भी हालत अच्छा नहीं है। सर, बेरोजगार नौजवान सड़क पे नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे। आप देखिए, इनको हिंदू मुसलमान में लगाया जा रहा है, इनको धर्म के जो नाम पर इनको बाइनरी पॉलिटिक्स में डाला जा रहा है। हुमायूं कबीर जैसे और शुभेंदु अधिकारी जैसे जो लोग एजेंट, मतलब देश को भगा लेने का काम कर रहे हैं, लोगों में हिंसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कुछ धर्म के ठेकेदार, कुछ ढोंगी बाबाएं, कुछ ढोंगी धर्म के ठेकेदार, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। तो देश में इस चीज़ में युवा व्हाट्सएप में अपना जीवन को ख़त्म कर दे रहा है। और आप देखिए, इसकी मुद्दा उठाएगा कौन? अगर हम लोग इसको उठाएंगे नहीं, जलंत नहीं करेंगे, इनके अंदर साहस नहीं आएगा, इनके अंदर कोरेजनेस नहीं आएगा। और युवा कांग्रेस इनको हिम्मत देने का काम कर रहा है। इमरान खान के नेतृत्व में पूरे बंगाल में आंदोलन ये हिम्मत दे रहा है हर युवा को कि तुम अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, डरने की बात नहीं, डरो मत, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए बंगाल वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बंगाल वासी को कहेंगे, आप हिंदू मुसलमान की झगड़ों में मत जाइए। आपको आपके बेसिक मुद्दे, आपके युवाओं की भविष्य, उनके फ्यूचर के मुद्दे को लाकर ही आपको लड़ना होगा। अगर इस मुद्दे से आप अगर छूट जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके फ्यूचर को बचाने वाला देश में कोई नहीं मिलेगा। ये पूंजीपति पूरे देश को बेच देगा, ममता भी अडानी को बेच देगा और मोदी भी अडानी अंबानी को बेच देगा। एक आखिरी सवाल सर, 2026 को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इनका जो भ्रष्टाचार है, जो नौकरी में भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जो कोयला में भ्रष्टाचार किया है, ये सारी भ्रष्टाचार का जवाब जनता देने के लिए तैयार है 2026 में। और भाजपा की जो धर्म की जो सरकार है, जो नफरत की जो सरकार है, उसको भी जवाब देने के लिए बंगाल की जनता तैयार है। जनता हम लोग से ज़्यादा अपने आप के अंदर सूझबूझ है उनके अंदर कि उनको क्या करना है, कौन नाटक कर रहा है, कौन मेन मुद्दों पे लड़ रहा है, जनता इसका फैसला करेगी। यानी इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। देखिए, जख्म की जगह तो बहुत है। देखिए, हमारे युवा भाइयों को नौकरी मिल जाए,
इससे बड़ी खुशी हमारे दिल में कुछ नहीं है, और अगर नौकरी नहीं मिले इससे बड़ी गम हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सर, हिंद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत